बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट IS से मोहम्मद इमरान साहू। आज जो हमारा मौजू है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के हवाले से और महंगाई पर आज बात की जाएगी। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को जो होना था 30 अप्रैल को उसको मुलतवी कर दिया है, ये एक संगीन मामला खड़ा हो गया है। पहले भी कोई ऐसे मामला पाकिस्तान में सियासी कोई इतने ठीक नहीं थे, लेकिन जो इन्होंने दोबारा फैसला दे के फिर एक ऐसे हालात में पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको भी नहीं माना गया। अब ये दोबारा फैसला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस लेता है या उसमें PTI दोबारा पटिशनर बनेगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई लाजमी शुरू होनी है। और मेरे ख्याल में ये PDM हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मामला ये गले पड़ जाएगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नहीं माना गया। लाजमी है ये अदालत की तौहीन ही समझा जाएगा। एक सख्ती से एक आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है और 30 अप्रैल की डेट का फैसला हुआ था। उसके बाद सदर ने भी वही डेट अनाउंस की थी जो इलेक्शन कमीशन की एक तजवीज़ थी, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। जब थोड़ा ही टाइम बाकी रहता था तो इलेक्शन कमीशन ने अचानक ये फैसला मुलतवी कर दिया इलेक्शन करवाने का। हालांकि कोई अख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हुकूमत का मामला है, वो भुगतेंगे, उनके गले पड़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। दूसरा, हमारे मुल्क में जो आजकल सियासत हो रही है, ये एक सियासी दुश्मन ये अपनी अब ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। अब जब तक हमारे मुल्क में ऐसा चलता रहेगा, हमारा मुल्क तरक्की कभी नहीं कर पाएगा। हमारे मुल्क में आजकल ये पोजीशन है, इमरान खान पर तकरीबन 130 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत की FIR हैं, दहशत गर्दी की हैं, बगावत की हैं, और भी सियासतदानों पे FIR हैं। लेकिन ये तारीख का हिस्सा है, किसी लीडर पे इतनी FIR एक 8-9 मंथ में होना, ये एक तारीख का हिस्सा है। 130+ FIR हो चुकी हैं, तो इसमें वो अदालतें में कैसे जा पाएगा? इतनी तारीखें जो हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और ख़ुद वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से भी बताया गया है। तो मेरा ख्याल में ये एक थकाने का प्रोग्राम है। इमरान खान को ये थक हार के उसके बाद गिरफ्तार किया जाए, पार्टी को तोड़ा जाए। मकबूलियत जो आजकल इमरान खान की है, PTI की मकबूलियत है, उनसे ये खौफ ज़्यादा हैं और ये जस्ट फार्मूले ही निकाल रहे हैं कि कोई ना कोई इनको तोड़ने का फार्मूला, कभी दहशतगर्द कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुमकिन ऐसा होगा, ऐसी पार्टी ऐसे पोजीशन बनेगी या टूटेगी। तो ये मेरा ख्याल है, इनको एक अपना एक ही जमात बनकर, जैसे PDM बनी है 13 जमातों का इकट्ठा, और PTI को साथ बिठा के मामलात को हल करने चाहिए। मुल्क का सोचना चाहिए, क्योंकि मुल्की हालात इस नैश तक पहुंच चुके हैं कि गरीब बंदा अब तड़प रहा है, मर रहा है, और हत्ता के आटा लेने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। हमारे मुल्क में ये हालात हैं, कभी चीनी शार्ट, कभी आटा शार्ट, कभी पेट्रोल शार्ट, कभी कुछ शार्ट हो जाता है, और ज़िम्मेदार हत्ता के खादों के इस्तेमाल के लिए लाइनों में लग के वो खादें ले रहे हैं। पैसे भी अपनी जेब से देने होते हैं, उसके बावजूद लाइनों में लग जाते हैं। जब किसानों का नंबर आता है, वो अपनी जो भी गंदम उनकी जब सेल करने का टाइम आता है, तो उनका वो एक डंके की चोट पे इंतज़ामिया उनसे लेती है और कम रेट पे ले लेती है। लेकिन बाद में जो ताजर हज़रात होते हैं उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं, ताजरों को फ़ायदा होता है। आजकल जो भी फसल होती है गरीबों को सस्ते दामों ली जाती है, उसके बाद स्टोर करने वाले स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद ताजर लोगों को फ़ायदा होता है, दोबारा रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन ताजर भी तंग है इस वक्त। ताजर के अलावा किसानों को भी कई परेशानियां हैं, उनको खाद नहीं मिल रही। ताजर जो आजकल हैं वो स्टॉक करके अपना पैसा कमा रहे हैं,
لیکن حکومت کو کوئی غریبوں کا سوچ بھی نہیں رہی، نہ ہی ان کو غریبوں کا کوئی خیال ہے۔ ایک دن پالیسی دیتے ہیں، دوسرے دن ختم ہو جاتی ہے، کبھی IMF، کبھی کچھ۔ سیاستدان آپس کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں اور غریبوں کا خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ لیکن اس وقت جو حالات پاکستان میں ہیں، خدارا مہربانی کر کے سارے سیاستدان مل بیٹھ کے غریب عوام کا سوچا جائے۔ شکریہ۔